कहा। जब तहखाने का दरवाजा खुला तो ओलिविया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन आखिरकार वह उसका पापा था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही उसने बक्से नीचे रखे, जॉन बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। ओलिविया को अंदर चीखने चिल्लाने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि यह एक बंकर था, इसलिए आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। कितना भी चीखो चिल्लाओ, एक रत्ती भी आवाज बाहर नहीं निकल सकती थी। ओलिविया ने हार मानकर पलट कर देखा, अंदर कुछ नहीं था। उसने अभी लाए गए बक्से खोले और देखा कि अंदर उसका सारा सामान था। अब उसे पता चल गया था कि उसे कैद कर लिया गया था। पहले दिन वह बहुत डरी हुई थी और दरवाजा पर जोर जोर से चिल्लाई। दूसरे दिन वह जमीन पर करवटें बदलती रही, यह नहीं जानती थी कि उसे कब आजादी मिलेगी। तीसरे दिन शौच से भरी बाल्टी दुर्गंध दे रही थी। चौथे दिन ही जॉन उसे देखने आया। ओलिविया दीवार के पीछे छिप गई और जैसे ही जॉन का ध्यान भटका, उसने उसे धक्का दिया और दरवाजे की ओर दौड़ी। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक और दरवाजा था जो उसे बाहर निकलने से रोकता था। जॉन धीरे धीरे आया, उसके पैर और बाल पकड़कर उसे कमरे में घसीटा, उसकी पैंट उतारी और अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती की। वह अगली बार 21 दिन बाद दिखी, जो ओलिविया का 18वां जन्मदिन भी था। जॉन ने एक छोटा सा केक और एक सेक्सी लॉन्ड्री तैयार की थी। उसने ओलिविया को इसे पहनने के लिए कहा और उसे अपना नाम जॉन कहकर पुकारने के लिए कहा। जॉन ने कहा कि अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इस तरह जॉन संतुष्ट हो गया, एक आज्ञाकारी वापसी के तौर पर। ओलिविया को एक घड़ी